इफेक्ट क्या रहते हैं? देखिए, यदि हमारा मस्तिष्क को हम बहुत ज़्यादा उसमें इंटरवीन करेंगे तो वो उचित नहीं है, साइंटिफिकली ये ठीक नहीं है। इसलिए आपके पास में मन को एकाग्र करने के दूसरे बहुत सारे तरीके हैं। मान लीजिए आपके मन में कोई विकार आया, मान लीजिए आपके मन में कोई विचार जल्दी जल्दी आ रहा है, तो हमने एक आपको बताया था कि बाह्य वृत्ति प्राणायाम को कर लें। तो बाह्य वृत्ति प्राणायाम को जब आप करेंगे और बाहर श्वास रोकेंगे तो आपका मन एकाग्र होगा और जो वासना, जो विषय आपके मन में आया है वो धीरे धीरे हट जाएगा। लेकिन ये जो क्रिया है, इस क्रिया में बार बार, इसीलिए अपन पिछले 5-7 साल से बात दोहरा रहे हैं कि इसको दिन में 2 बार ही करनी है। क्यों? क्योंकि इसका सीधा इफेक्ट मस्तिष्क में जो प्रक्रिया है उस पर पड़ता है और उसको बहुत ज़्यादा कम करना, उसमें इंटरवीन करना वो उचित नहीं रहता। इसका ऑक्सीजन का कुछ रहता है? नहीं, ये जो आजकल के शारीरिक व्यायाम वाली बातें हैं वो यौगिक बातों में, यौगिक प्राणायामों में हम नहीं मानते। उसका छोटा मोटा प्रभाव होता है। एक बात को समझिए कि हम जो श्वास ले रहे हैं उससे हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, जब हम बाहर निकाल रहे हैं तो जो भी निकाल रहे हैं, ये प्राण का केवल साधक है। जब हमने श्वास लिया ये प्राण नहीं है, ये प्राण तो इससे अलग चीज है। जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी कि श्वास प्राण नहीं है, उस दिन हम प्राण को और श्वास को अलग अलग समझ लेंगे। और जब हम प्राण और श्वास को अलग अलग समझ लेंगे तो फिर ये ऑक्सीजन वाली स्थितियां श्वास के स्वाद ही रह जाएंगी, वो मन में नहीं आएगी। वो मन में नहीं आएंगी। तो श्वास हमारे प्राण को, प्राण क्रियाओं को, अपानन क्रियाओं को करने का साधन है, लेकिन प्राण क्रियाएं दूसरी हैं। इसी तरह से जब हम धीरे धीरे प्राण क्रिया संख्या 1 को करते हैं तो ये सही है कि उस समय हमारे जो श्वास है वो धीमा हो जाता है, और यदि श्वास धीमा होता है तो नेचुरल है ऑक्सीजन भी धीमी होती है। लेकिन वो साधन है। हमारे शरीर में ऐसी बहुत सारी क्रियाएं हैं जिनको प्राण कर रहा है। हमें पता है हम कैसे देखते हैं? हमने कभी सोचा है? हमने यूं देखा और हमने देख लिया कि साधक जी आए हैं। इसके अंदर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है, जो साइंस कहती है उससे आगे की सोचिए बात। ये प्राण कर रहा है। हमारे शरीर में हम क्यों कहते हैं अरे इसके तो प्राण ही निकल गए? हमारी सारी इंद्रियों की शक्तियां हैं, लेकिन उन शक्तियों को चलाने के पीछे कौन है? प्राण है। तो जो हम क्रियाएं कर रहे हैं उसमें हम श्वास का सहारा ले रहे हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य है प्राण को साधना, और उससे प्राण में जो क्रिया हो रही है उस क्रिया से हमें लाभ हो रहा है, उस पर हमारा ध्यान केंद्रित है। और बताइए। ये 3 बातें कही, वाणी, प्रश्न करिए, जिज्ञासा, जिज्ञासा। छोटी सी बात है, मैं तो भी बिल्कुल, जब हम कहते हैं ना मन शरीर के आकार का, तो मन मतलब एक कल्पना है ना कि वो शरीर में ही घूम रहा है, हाथ के आकार का, मतलब मन हाथ के इधर ही है। हाँ हाँ बताइए। मतलब यही है जो शुरू में स्थिरता और शैथिल्य में है कि वो मन को शरीर के आकार का कर लो, मन को हाथ के आकार का कर लो,
नहीं, आज हमने जो कराया है वो आप फाइनल मानिए। जो हमने पहले कराया था वो आपके अभ्यास के लिए था। जब प्रथम अभ्यासी है तो उसको कहेंगे कि अब पैर में देखो, यहाँ से पूरे पैर में देखो, फिर इस पैर में देखो, फिर इस हाथ में देखो, फिर इस हाथ में देखो, फिर धड़ में देखो, फिर ऊपर। तो वो अभ्यास को पक्का करने के लिए हमने आप लोगों को निवेदन किया था। लेकिन आप पुराने साधक हैं, अब तो आपका अभ्यास पक्का हो गया होगा। अब आपको एक एक अंग में जाने की आवश्यकता नहीं है। आप बैठे और आपने पूरे शरीर को, शरीर के सारे अंगों को स्थिर कर लिया। और मन का काम कि मान लीजिए मेरा हाथ हिलना चाहिए कि नीचे हो गया ऊपर कर लूं, तो मन इसी बात में उलझा रहे कि मुझे अपने शरीर के किसी अंग को हिलाना नहीं है। अंतर समझिए, हमें अपने मन को कोई काम देना है। यदि हम काम नहीं देंगे तो वो मन बाहर के विचारों को उठाने लगेगा, दुनियादारी की बातों को उठाने लगेगा। मन की एक बड़ी विशेषता है कि मन एक समय में एक ही काम करता है, लेकिन वो इतनी तेजी से करता है कि हमें ऐसा लगता है कि हम एक समय में 10 काम कर रहे हैं। गाड़ी चलाते हैं तब तो कितने काम साथ साथ हो जाते हैं। तो मन की इसी विशेषता को पकड़ना है, क्या कि मन एक समय में एक ही काम करता है। तो हमें मन को कहीं न कहीं उलझा के रखना है अपने हिसाब से, हमारी मर्जी से। तो जब हम स्थिर क्रिया करते हैं तो मन को काम देते हैं कि भाई हाथ को हिलने मत दे, पैर को हिलने मत दे, अंगूठे को हिलने मत दे, गर्दन को हिलने मत दे, वगैरह वगैरह, पुतलियों को हिलने मत दे। तो मन को काम मिल गया तो मन क्या करेगा? आँख ने जरा सा झपकना चाहा तो मन फट जाएगा, नहीं, स्थिर रहो। हाथ ने जरा नीचे होना चाहा तो मन तुरंत जाएगा, नहीं, स्थिर रहो, यहीं रखे रखो। तो मन को काम दे दिया, ये तो है स्थिर क्रिया। इसमें मन को किसी एक जगह रोकना नहीं है, ना किसी हाथ में ना किसी पैर में। मन का स्थान हृदय है, तो हृदय से मन जहाँ भी जाना चाह रहा है जाने दीजिए उसको। और ये भी छोड़िए कि क्या स्थान है, आप तो जिस जगह भी आपका हाथ पैर आँखें कहीं भी जहाँ अस्थिर होना चाहे मन वहाँ जाए और उसको स्थिर रखे, अस्थिर होने से रोके। ये तो है स्थिर क्रिया। अब है शिथिल क्रिया। शिथिल क्रिया में 2 चीज़ें हमने आपको बताई। पहली तो ये कि आपने अपने शरीर के सारे अंगों को शिथिल किया, ढीला कर दिया, रिलैक्स कर दिया, एकदम बिल्कुल कोई तनाव नहीं, यूं नहीं, ऐसे नहीं, बिल्कुल ढीला। लेकिन स्थिरता में कमी नहीं आई। मान लीजिए मैं यहाँ ऐसे हाथ रखे बैठा हूँ और इस हाथ को रखने में मुझे प्रयत्न शैथिल्य नहीं है। प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम आया है ना, तो प्रयत्न शैथिल्य करना है हमें। बैठने में हमें प्रयत्न तो लगेगा, लेकिन वो इतना कम हो कि हमारा मन उस हाथ को रोकने में ही ना लगा रहे। मान लीजिए हम बैठ रहे हैं आसन में, हम बैठ गए और इस आसन में बैठ के हमें ये ध्यान रहे कि मुझे कमर सीधी रखनी है, मुझे गर्दन नहीं झुकानी है, मुझे हाथ ऐसे ही रखने हैं, मुझे पैर ऐसे ही रखने हैं, तो फिर उपासना क्या करेंगे? हमारा मन तो इसी में लगा रहेगा। तो मन को ऐसा अभ्यास करना है, कराना है कि वो शरीर को सीधा भी रखे, लेकिन हमारा मन उसमें लगा ना रहे। प्रयत्न शैथिल्य। आसन किस कहते हैं? आसन के 2 वो बताए, प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम। आसन कब सिद्ध होगा? जब आपके बैठने में आपकी शिथिलता रहे, बिल्कुल ढीले होके आराम से बैठ गए। और फिर यदि आपका मान लीजिए हार्ट धक धक कर रहा हो, आपके फेफड़ों में वो हो रही हो, तो जब आप धीरे धीरे दूसरी क्रिया जो हमने आज कराई है, पहले नहीं कराई थी कभी, जब आप अंदर शरीर में मन को ले जाके और पूरे के पूरे शरीर के अंदर की कोशिकाओं को आप शिथिल करेंगे तो पूरा शरीर शिथिल हो जाएगा, आधी बीमारियां यहीं खत्म है। तो फिर आती है बात कि मन क्या करे? मन शरीर आकार रहे,
मेरे शरीर का आकार कैसा है, जैसे बच्चे बनाते हैं यूँ, जैसे महर्षि दयानंद जी का फोटो ऐसे बनता है, तो हमारा मन उस आकार का, जो मेरा शरीर का आकार है, ये ऐसे ही तो है रफली। तो उस पूरे शरीर में मन फैल जाए, बस मन को कुछ नहीं करना। हमारा मन सारे संसार में फैला हुआ है। ये दुकान पे जाऊंगा, ये बाजार में जाऊंगा, ये घर पे जाऊंगा, अब जाके नाश्ता करूंगा, ये पता नहीं ठीक बोल रहे हैं, ये पता नहीं अच्छा बोल रहे हैं, मैं पता नहीं ठीक बैठा हूँ, मैं पता नहीं बैठा हूँ, मुझे वहाँ भी जाना था, वहाँ फला का उत्सव। 50 बातें हर समय सोचता रहेगा और दुनिया भर की सोचेगा, अमेरिका से लेके और पार्लियामेंट तक की। तो उस मन को हमें रोकना है। हमारा सबसे बड़ा काम क्या है? हम ये सारी चीजें कर क्यों रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि हम अपने मन को रोक सकें। तो मन को जब हमने स्थिर वृत्ति की, तो उस इतने चंचल मन को जो सारे संसार में फैला हुआ है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, हमने कहा भाई दौड़ तो ले, लेकिन शरीर के अंदर ही अंदर दौड़ ले। दौड़ने से नहीं रोका, उसके क्षेत्र को कम कर दिया। और फिर शिथिल क्रिया में क्या किया? शिथिल क्रिया में हमने उसको शरीर आकार करके एकाग्र कर लिया कि बस ये जितना मेरा शरीर है, इस शरीर में फैल जा, ना कुछ सोच, ना कुछ दे, कुछ नहीं, एकाकार हो जाए, शरीर के साथ एकाकार हो जाए, शरीर के आकार वाला बन जा। तो बन गया? नहीं बनेगा एकदम। इसलिए नहीं बनेगा कि अभी यम नियमों का पालन नहीं है, अभी हिंसा का पालन नहीं है, अभी तो संप्रदाय विशेष के खिलाफ टिप्पणी ऐसी आती है कि हमें कचोट लेती है कई बार। साधक के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस व्यक्ति के मन में हिंसा है, वो व्यक्ति योग नहीं कर सकता, क्योंकि हिंसा होगी तो द्वेष होगा, द्वेष होगा तो हम दूसरे का बुरा करने की मन में बात आ रही है, तो कहाँ से हमारे चारों यम हो जाएंगे। ये जो यम है ना, ये चारों बाद वाले, ये हिंसा को रोकने के लिए ही हैं, ये अहिंसा की सिद्धि के लिए ही हैं। तो सबसे पहला, क्योंकि हमने कल, मुझे इसलिए लगा कि हमने आज से 6 साल पहले लगभग ये शुरू किया होगा, है जी, 2018 में। हाँ, तो आपने ही शायद लिखा था। तो साधक, मकड़ जी ने लिखा था। अच्छा, मकड़ जी ने लिखा था। तो साधक को ये मन में आती है बात कि भाई इतने समय में क्यों नहीं हो पा रहा, हम क्या करें, या हमारे से क्या गलती हो रही है, या हम क्यों नहीं कर पा रहे। तो इसके लिए एक बड़ा सीधा सरल सिद्धांत है जो मन में बैठा लेना चाहिए। यदि हमने यम नियमों की पालना यथोचित नहीं की, मैं ये नहीं कह रहा 100% तो एकदम नहीं होगी, यथोचित नहीं की, तो हम आसन में मन को एकाग्र नहीं कर सकेंगे। यम नियमों की पालना से हम मन को एकाग्र करते हैं। यम नियमों की पालना क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि मन एकाग्र हो। और मन की एकाग्रता की परिभाषा मैंने आपको अभी बताई है कि जिस पे सांसारिक विषयों का उपराग न पड़े। तो हम सांसारिक विषयों से, ये जो हमारे 5 यम हैं, इनके विपरीत जो भी चीज़ है, झूठ बोलना, हिंसा करना, चोरी करना, अब्रह्मचर्य करना, परिग्रह करना, ये क्या हैं? ये सांसारिक विषय हैं। तो इन विषयों से अपने आप को रोकना है। क्यों रोकना है? कि हमें अपने मन को स्वच्छ करना है, अपने मन को एकाग्र करना है। तो इन विषयों से जितना जितना मन रुकेगा, उतना उतना हमारा मन स्वच्छ होता चला जाएगा, एकाग्र होता चला जाएगा। तो हमें सबसे पहले यम नियमों से अपने मन को एकाग्र करना है। अब आप कहेंगे कितना एकाग्र करें? तो मैं कहीं बता रहा था कि हमारे ज़माने में 33% पे पास होते थे, फिर शायद 50% पे होने लगे, और आजकल तो 75 वाले को भी ये कहते हैं कि नहीं नहीं बेटा, तुम्हारे तो 96 आने चाहिए थे। तो यदि आप 33% करके अगली कक्षा में दाखिल होना चाहेंगे, तो नेचुरल है कि आप अगली कक्षा में उतनी प्रवीणता से पास नहीं हो सकते जब तक कि आप एक्स्ट्रा मेहनत ना करें।
तो कम से कम 50% तो पालना करनी पड़ेगी ना। तो आप कम से कम 50% पालना यम नियमों की करेंगे तो आसन की योग्यता आएगी। आसन के बारे में बहुत भ्रम है। लोग कहते हैं ऐसे बैठना आसन है। ये बैठना आसन नहीं है। यदि यही बैठना आसन होता तो जब आप शुरू में बैठ रहे हैं तो आपने ओम से पहले आसन लगा लिया था, पालथी लगा ली थी ओम का उच्चारण करने से पहले, तो आसन तो लग गया, फिर आसन करने की क्या ज़रूरत है। और यदि आसन इतना ही हल्की चीज़ होती तो फिर यम नियम आसन प्रत्याहार उसको योगांगों में डालने की ज़रूरत क्या थी। आसन बहुत गहरी चीज़ है और ये जो आसन का हमने बताया है ये बहुत गहरा बात है। इस पे जब तक हम अपने मन को एकाग्र नहीं करेंगे, इसमें भी 50% मिनिमम मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। आसन की तीनों स्थितियाँ, स्थिर क्रिया, शिथिल क्रिया और अनंत समापत्ति। यदि आपने अनंत समापत्ति को 2 मिनट भी कर लिया तो आपको जो फीलिंग होगी आप सोच ही नहीं सकते क्या होगी वो। यदि आपने शिथिल वृत्ति को 2 मिनट कर लिया तो आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि आप कहाँ बैठे हैं, आसन में बैठे या नहीं बैठे हैं, और वो आपको ऐसा लगेगा मेरी तो समाधि लग गई। आधे लोग इसे ही कह देते हैं कि हमारी समाधि लग गई। समाधि नहीं है वो तो आसन की सिद्धि है। तो ये तीनों जो स्थितियां हैं इन पे काम करना है, और जब इन पे आपका 50% कम से कम काम हो जाए तब आप प्राणायाम करेंगे तो प्राणायाम का लाभ होगा, नहीं तो लाभ नहीं हानि होगी। ये मैं कह रहा हूँ। लोग सीधे प्राणायाम कराना शुरू कर लेते हैं, मेरे विचार से वो उचित नहीं है। हम प्राणायाम के समय जिस विचार को अपने मन में लाएंगे वो मजबूत होता चला जाएगा, वो पुष्ट होता चला जाएगा। तो जिस भी प्राणायाम के समय हम जो विचार मन में ला रहे हैं, इसलिए क्या कहते हैं, मैंने अभी तक नहीं कहा ये बात, ये कहा जाता है सामान्य साधकों के लिए कि प्राणायाम करते समय ओम का जप करो। वो क्यों कहा जाता है? इसलिए कि मन में दूसरा विचार ना आए। लेकिन मैं उसको अभी नहीं यहाँ पे बताया। मैं ये चाहता हूँ कि प्राणायाम करते समय हमारा मन प्राणायाम में क्या हो रहा है उस पर रहे। श्वास अंदर जा रहा है, अब मैंने रोक लिया, अब मैंने मूलेंद्रिय संकोच किया, अब मैंने बाहर निकाल दिया, तो भी तो मन एकाग्र हो रहा है ना। अनुभूति हो रही है, मन अनुभूति हो रही है, मन एकाग्र हो रहा है। और जब भी प्राणायाम करें उस प्राणायाम के बाद में 2 मिनट ये अनुभूति करें, मैं कराना भूल गया आज, कि मेरे शरीर में उससे क्या क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है। आपको अनुभव हो जाएगा कि कितना अंतर आया है या नहीं आया है। तो प्राणायाम तब करें जब आसन में 50% एकाग्रता हो जाए। उसके बाद आप प्राणायाम करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। और मैं एक बार किसी ने कहा था, आपने बहुत सारी कक्षाएं देखी होंगी, 1 या 2 कक्षा में पूरी प्रक्रिया बता देते हैं। भाई ऐसे बैठ जाएं, ऐसे आप ये कर लें, फिर ये आप आसन लगा लें, फिर ये प्राणायाम कर लें, 3, 4 या 5 भी कर सकते हैं, और फिर उसके बाद में इस स्थान पे धारणा लगा लें, फिर इस धारणा को यहीं पे ध्यान में परिवर्तित कर लें, और फिर ये जो है यहीं पे आप समाधि लगा लेंगे। तो ये 1 दिन का काम है, 1 घंटे का काम है बताना इसको, उससे कोई लाभ नहीं होगा। क्योंकि साधना करने का काम है, सुनने का, देखने का 1 दिन का काम नहीं है। जो बाह्य वृत्ति प्राणायाम मैंने आपको निवेदन किया उसको सिद्ध करने में सालों लग जाते हैं, और जो आभ्यंतर प्राणायाम मैंने बताया वो तब तक सिद्ध नहीं हो सकता जब तक कि बाह्य वृत्ति प्राणायाम सिद्ध नहीं हुआ हो। और आभ्यंतर प्राणायाम की सिद्धि बहुत कम लोगों को होती है। नॉर्मली हम भी पिछले बहुत वर्षों में, जब हम छोटे थे तब से हम आभ्यंतर प्राणायाम करते थे। उसके बाद जब हमें समझ आई, गुरुजनों से सीखा, तो हमने आभ्यंतर प्राणायाम को बंद कर दिया था, क्योंकि साधना में
बाह्य वृत्ति प्राणायाम ही सबसे लाभदायक है। जब तक बाह्य वृत्ति प्राणायाम सिद्ध नहीं हो तब तक अभ्यंतर प्राणायाम को करना नहीं चाहिए। लेकिन जो सामान्य साधक हैं वो कर सकते हैं, उसका लाभ होगा उन्हें भी। लेकिन जो गंभीर साधक हैं, जो प्राण साधक हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं जल्दी, उनको बाह्य वृत्ति प्राणायाम की सिद्धि पहले करनी चाहिए। तो यम नियमों की पालना से आसन की सिद्धि होगी, आसन की सिद्धि से प्राणायाम की सिद्धि होगी, और प्राणायाम की सिद्धि से क्या होगा? आप सबके पास योग दर्शन है। प्राणायाम की सिद्धि से क्या होगा? धारणा सूचे योग्यता मनसा, आपके मन में धारणा की योग्यता आएगी। और किसके लिए कर रहे हैं हम ये सारी चीज़? धारणा के लिए कर रहे हैं, मन को एक जगह रोकने के लिए कर रहे हैं। और दूसरी क्या चीज़ बताई उसमें? कि हमारे मन में जो अज्ञान है, जो ऐसे कर्म हैं जो हमें जिन्होंने जान पर पर्दा डाल रखा है, वो सारे के सारे भी हट जाएंगे। और आपको बड़ा आश्चर्य होगा, आप अपने यहाँ योग दर्शन ले जाके उसको खोल के पढ़िएगा जाने के बाद, उसमें जो सूत्र है प्राणायाम के लाभ वाला पहला सूत्र, उसके भाष्य में कर्म शब्द आया है कि हमारे कर्म खत्म होंगे, क्षीण होंगे। अब उस कर्म की बहुत लोग व्याख्या करते हैं कि कर्माशय क्षीण होगा, बहुत व्याख्या करते हैं कि कर्म तो होते नहीं, कैसे क्षीण होंगे, कुछ और भी हैं। लेकिन वहाँ लिखा है यदि कर्माशय भी माने तो जो हमने अच्छे बुरे कर्म कर रखे हैं, यदि वही क्षीण होते हैं तो भी बहुत बड़ी बात है, तो भी बहुत बड़ी बात है। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है कि हमारे अज्ञान के ऊपर जो कर्म पर्दा डाले हुए हैं वो क्षीण हो जाएं? ये बहुत बड़ी बात है। तो प्राणायाम इतनी बड़ी चीज़ है। अच्छा एक बात बताइए कि प्रत्याहार का तो सूत्र आया है कि प्रत्याहार इसे कहते हैं, इंद्रियों को रोक लेना, है ना? और उसका लाभ भी बता दिया कि भाई यदि प्रत्याहार कर लिया तो हमारे इंद्रियों को अलग अलग रोकने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि मन के रुकते ही सारी इंद्रियां रुक जाती हैं। लेकिन ये बताइए कहीं ये लिखा है कि प्रत्याहार कैसे करें? योग दर्शन में ये 2 सूत्र हैं, इनमें कहीं ये लिखा है कि प्रत्याहार कैसे करें? प्रैक्टिस का नहीं है। नहीं, प्रत्याहार हो चुका ईमानदारी से। जब आपने प्राणायाम कर लिया तो प्राणायाम में आपने अपने मन में ऐसी योग्यता उत्पन्न कर ली जिससे धारणा लग जाए, और प्रत्याहार से अगला धारणा का ही तो सूत्र है। अंतर्मुखी होगी वो सारी नहीं होगी तो बाह्य मुखी भी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि प्रत्याहार, अगली बार हम प्रत्याहार बताएंगे, कैसे प्रत्याहार की प्रैक्टिस करनी है, किस किस तरह से करनी है, वो भी एक लेंगे। आज हम उसे ही लेना चाह रहे थे, क्योंकि हमारे मन में ये था कि शायद आप लोग ये समझ रहे हो कि इतने दिनों से वही आसन, वही प्राणायाम, वही सारी बातें बता रहे हैं, कोई हमें आगे की बात तो बता नहीं रहे। तो आज हमारा ये मन था कि हम प्रत्याहार बताएं आप लोगों को, पर फिर हमने ये रखा कि हम आज इसको बताएं। और आज हमने जो बात बताई है ये इससे पहले किसी क्लास में नहीं बताई गई है। तो ये आप ध्यान से सुनिए, ध्यान से करिए, और एक एक, अच्छा यूँ बताइए, आपका बच्चा यदि 5वीं क्लास में पढ़ता हो, हाफ ईयरली हुए हो, तो आप ये चाहते हैं कि नहीं इसको 7वीं में भर्ती करा दें? नहीं चाहते, क्योंकि आपको पता है चल नहीं पाएगा। हम एक साल इंग्लैंड गए थे, हमारा परिवार भी साथ था, तो हमारे बच्चे छोटे छोटे थे। भगवान की ऐसी दया कि वहाँ पे जब ये स्कूल में पढ़ने गए तो ये उन बच्चों में सबसे आगे थे। मैथ्स वहाँ के बच्चों का बड़ा कमज़ोर होता है, इनका ठीक था, दूसरी चीज़ें भी अच्छी थी। तो जब साल भर बाद में आए तो उन्होंने कहा कि इन बच्चों को ने तो 2 कक्षाएं पास कर ली, और उन्होंने 1 कक्षा का इनको आगे का वो दे दिया सर्टिफिकेट। तो यहाँ आए तो सबने कहा अरे आप तो नेक्स्ट में भर्ती कराओ बच्चों को। हमने कहा नहीं कराएंगे, जो ड्यू कक्षा है उसी में कराएंगे, क्योंकि 1 साल गुरुमुख से जो सुनना होता है वो कोई व्यक्ति उसका बराबरी नहीं कर सकता। और हमने जिस कक्षा में उनका एडमिशन बैठता था नियम से, उसी कक्षा में उनको भर्ती कराया, 1 कक्षा आगे भर्ती नहीं कराया। तो भाई
जब हम अपने बच्चों को ये सोच के कक्षा नहीं कुदवाते कि ये कच्चा रह जाएगा, तो फिर साधना में कैसे हम कक्षा कूदते हैं? हम सीधे ही क्यों चाहते हैं कि बस आज ही हमारी समाधि लग जाए? अरे हमने 50 साल 60 साल तक अपने मन को सांसारिक विषयों में जाने दिया, इतनी सारे बहुत सारे किए कि अभी तक हमारे मन पे उसका असर है और जन्म जन्मांतरों के किए हुए हैं। तो ऐसा कैसे संभव है कि इतने दिनों की गंदगी और एक ही बार में धुल जाए? कई बार तो ये होगा कि आपके कपड़े पे जो गंदगी लगी हुई है ना, उसको साबुन से साफ करते 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 इतनी बार धोना पड़ेगा कि वो कपड़ा ही फट जाएगा, मृत्यु ही हो जाएगी और फिर अगले जन्म में फिर से धोना पड़ेगा। इतना करना पड़ेगा। तो ये आशा तो रखो कि हमारी दुखों से अत्यंत निवृत्ति होगी, और ये विश्वास रखो कि दुखों से अत्यंत निवृत्ति होती है, और ये मन में भावना रखो कि हमें इसी जन्म में मुक्ति प्राप्त करनी है। ये तीनों बातें जरूरी हैं, लेकिन सबके अपने अपने स्तर होते हैं। किसी की चादर कितनी मैली है तो उसे कम साबुन चाहिए, किसी की ज़्यादा मैली है तो उसको ज़्यादा परिश्रम करना पड़ेगा, लेकिन परिश्रम सही दिशा में तो हो रहा है। चादर को साफ करने के लिए तो काम कर रहे हैं, बस इतना पर्याप्त है। श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा पूर्वक इतरेषाम। जब समाधि की बात करते हैं तो उसमें कहते हैं सबसे पहले श्रद्धा। यदि हमारी श्रद्धा नहीं है तो हम नहीं कर पाएंगे, कम श्रद्धा है तो कम कर पाएंगे। और एक बात और, अंतिम बात कह दूं, देखिए, जो कार्य जिस आश्रम में होना चाहिए वो तभी शोभा देता है और तभी फलता है। जो कार्य जिस आश्रम में होना चाहिए वो तभी शोभा देता है, तभी फलता है, और उसे ही उचित कार्य कहा जाता है। यदि 75 साल की उम्र में कोई शादी करे तो उसको हम अच्छा मानते हैं क्या? शादी तो कर सकता है, उसका अधिकार है, कौन रोकेगा, लेकिन उसको उचित नहीं मानते। अच्छा, एक बात और बताइए कि यदि हमने 60, 65, 70 साल तक सांसारिकता की, खूब सांसारिकता की, हमारे पास इतना समय था कि हम अपनी पूरी क्षमता के अनुसार जो कुछ चाहते वो कर सकते थे। एक सज्जन एक बार मेरे पास आए, मैं रिटायर हुआ था, बहुत पुरानी बात है, तो बोले कि आप ना ऐसे 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 कर लो और वहाँ से इतना पैसा आपको मिल जाएगा और इतना हो जाएगा और आप यूं कर देंगे, ऐसा कर देंगे। हमने कहा भाई, हमने 60 साल सरकार की नौकरी की और हमें जितनी योग्यता थी हमने उस पूरी का प्रयोग किया। जितना कर पाए उतना ठीक, जितना नहीं कर पाए उतना ठीक। ये क्या बात हुई कि 60 साल में तो हम कर नहीं पाए और अब आप हमें समझा रहे हो कि हम ऐसे कर दें, ऐसे कर दें। मैंने कहा इतने ही तीर मारने थे तो तब मारते न तीर, अब क्या करोगे बुढ़ापे में? अब भगवान का भजन करो। अच्छा, एक बात बताओ डॉक्टर साहब, यदि किसी के बुढ़ापे में 2-3 बच्चे हो जाएं तो उनको पालना आसान है क्या? बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। शरीर साथ नहीं देगा, दूसरी बहुत सारी चीज़ें होंगी। इसी तरह से बुढ़ापे में यदि हम संस्थाएं संभालते हैं तो वो योग से दूर जाने का मार्ग है। किसी भी संस्था को संभालना एक गृहस्थी चलाने से कहीं ज़्यादा भारी काम है। अब इसका दान आना है, अब ये चला गया, अब ये नहीं आया, अब ये एब्सेंट रह गया, अब इसकी ये करनी है, अब इसकी मरम्मत करनी, अब इसका एसी ठीक नहीं हुआ, अभी ये प्रभु जी जो थे ये गुजर गए, अभी डॉक्टर साहब आए नहीं। कितनी परेशानियां होती हैं। मतलब जो परेशानियां युवा अवस्था में लेनी चाहिए हम लोग बुढ़ापे में क्यों ले रहे हैं? अच्छा, यदि आप ये समझें कि हम ही ज़्यादा होशियार हैं और हम ही सारा कर सकते हैं तो ऐसा नहीं है।
हमारे बेटे, संतान, पुत्रियां, उनको जैसी हमारी योग्यता थी उस अनुसार हमने योग्य बना दिया और अब हमारा काम खत्म। वानप्रस्थ की क्या थ्योरी थी? वानप्रस्थ की यही तो थी कि उस समय घर छोड़ के जंगल में रह लेते थे और यदि गृहस्थियों को कोई परेशानी होती थी, कहीं कोई जिज्ञासा होती थी, कुछ पूछना होता था तो वो पूछ लेते और वो पूछ के वो अपने घर चले जाते। वानप्रस्थी फिर अपने भगवान के ध्यान में लगा रहता। तो साहब कुछ नहीं रखा, मेरी बात मानो। इस जन्म में तो भगवान ने अच्छे कुल में जन्म दिया और इतनी बड़ी पद पे भेज दिया और इतने अच्छे बच्चे दिए और जो आपका घर था गांव का, उसमें आज की आप प्रॉपर्टी देखेंगे तो कितना बड़ा अंतर है। भगवान ने कितना ज़्यादा दे दिया। अब क्या भगवान के ही पीछे पड़ेंगे क्या? सारा हमें ही लेना है क्या? अरे अब हमें भगवान के पीछे पड़ जाना चाहिए, अपने लिए, अपनी आत्मा के लिए, अपने उद्धार के लिए और भी नहीं तो इसके लिए कि अगला जन्म कम से कम ऐसी जगह हो, अच्छी जगह हो, जहाँ शरीर से भी स्वस्थ हो, मन से भी स्वस्थ हो, बुद्धि से भी स्वस्थ हो, धन से भी स्वस्थ हो, सारी चीज़ें जहाँ अच्छी हो। भगवान ऐसा जन्म दे दे तो इसी के लिए ही सही, पर करना तो पड़ेगा। और ये होगा जब छोड़ोगे। बिना छोड़े दोनों सिरे नहीं पकड़े जाएंगे। इधर से धीरे धीरे छोड़ते हुए बढ़े ये तो समझ में आता है, लेकिन हम इसे भी पकड़े रखें और इसे भी पकड़े रखें। एक लोहे की रॉड इधर से गर्म है, इधर से ठंडी है, तो कुछ गर्मी तो जाएगी ही। तो साहब कुछ नहीं रखा, आराम से भगवान का भजन कीजिए और जब आवश्यकता हो उस समय सलाह दीजिए, अपने पैरों पे खड़ा होने दीजिए। और मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूँ, हमारी सोच 35 साल पुरानी हो सकती है, 50 साल पुरानी हो सकती है, और ज़रूरी नहीं हमारी वो सोच आज हमें उतनी ही तरक्की दे, हमारे बच्चों को उतनी ही तरक्की दे। मैंने तो ये अनुभव किया है कि मैं तो अपने बेटों से अलग होके मुझे ऐसा लगा है कि जो वो डिसीजन लेते हैं मैं उसी स्थिति में वो डिसीजन कभी नहीं लेता। और मैंने तो मारुति 800 से जीवन शुरू किया और उसी पे समाप्त किया, लेकिन भगवान की दया से वो तो ठीक ठीक है। तो नुकसान नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा। लेकिन सुबह ही निकल गए और शाम तक संस्थाओं में लगे रहे और फिर अपन सोचें कि भाई हम साधना कर लेंगे, हो नहीं सकता साहब, हो नहीं सकता। और डेलीगेशन कर देना चाहिए, हो नहीं सकता। इसलिए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करो कि वो सद्बुद्धि दे, वो अपनी तरफ हमें बढ़ाए। कहते हैं ना कि परमात्मा जिसे अपनी तरफ बढ़ाते हैं तो बस भगवान से कहो, भगवान हमें तो आपके ही पैर पकड़ने हैं, बस हमें तो हमारा हाथ पकड़ लो और हमें हटा दो इस दुनियादारी से, दूर हटा दो, हम नहीं रहना चाहते इस दुनियादारी में। और देखो भगवान जी क्या कहते हैं, महीना भर तो कह के देखो भगवान जी को, भगवान जी ऐसा हाथ पकड़ के दूर कर देंगे कि आप चाहोगे उधर जाना तो भी नहीं जा पाओगे। धन्यवाद। अब 20 तारीख